यहां पे दोस्तों फ्रांस 24 ये खबर कवर कर रहा है, ईरान लंबास्ट ज़ेलेंस्की आफ्टर डेवोस बुली वार्निंग। ये कहते हैं Zelensky, whose country has been fighting the full-scale Russian invasion for almost 4 years, said in a speech at the World Economic Forum on Thursday that if Iran's clerical leadership was able to remain in power, it was a clear signal to every bully. Russian President Vladimir Putin is an ally of the Islamic Republic leadership under Ayatollah Ali Khamenei, and last week held telephone talks with President Masoud Pezeshkian, with both sides agreeing to ramp up bilateral ties. Foreign Minister Abbas Araghchi responded to Zelensky's comments with a broadside of accusations and claims in an English language post on X. ये देखिए साहब, ये सैयद अब्बास अरगचाई हैं, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। अब जेलेंस्की ने क्या बोला है कि अगर आप खमेनेई को टॉलरेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसी भी बुली को, किसी भी अग्रेसर को आप टॉलरेट करने के लिए इसका मतलब तैयार हैं जेलेंस्की। एक तो जेलेंस्की को मुंह नहीं खोलना चाहिए। बेटा, तेरा देश जल रहा है, बिल्डिंगें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं, 20% यूक्रेन जा चुका है खड्डे में, कब्जा कर लिया। वो इस फिराक में बैठा है पुतिन की वो 50% कैप्चर कर ले। अब बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, इसका दिल धड़क रहा है ईरान के लिए। तुम्हारा क्या लेना देना ईरान से? यहां पे सैयद अब्बास अरगचाई जो हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, इनका यह कहना है, ही हैज रिस्पोंडेड बाय सेइंग Zelensky has been rinsing American and European taxpayers to fill the pockets of his corrupt generals and to confront what he calls unlawful aggression in violation of the UN Charter. अच्छा, ये कह रहे हैं कि यार Zelensky तू चोर है और तेरे जनरल भी चोर हैं, करप्ट हैं ये। अच्छा, ये बात जो है ये अरगची ने ठीक बोली। Arakchi is right when he says that Zelensky and his bunch of generals are thieves. This is exactly what the CIA says. CIA की भी एक सीक्रेट रिपोर्ट आई थी दोस्तों, फिर मीडिया में आ गई। उसके बारे में कई लोगों ने लिखा है, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। मोटी चोरी करी है इन लोगों ने, मोटी चोरी। और जेलेंस्की चाहता है लड़ाई चलती रहे, ये लड़ाई चलती रहे, लोग पैसा देते रहे, जेब में अपने भरता रहे। जेलेंस्की और उसके मंत्री और उसके जनरल्स ने यही काम करा है। सो हियर अरगची इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, at the same time he openly and unshamedly calls for unlawful US aggression against Iran in violation of the same UN charter. ओ भाई, एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि आप कहते हो कि रशिया गलत है और रशिया ने यूएन चार्टर वायलेट करा है, यानी कि यूक्रेन पे अटैक करके रशिया ने यूएन चार्टर वायलेट करा, आप यही कहते हो। वही यूएन चार्टर यूएस वायलेट कर रहा है। जब यूएस हमारे ऊपर हमला करेगा उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। यानी कि बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग इज, अरगची ये कह रहा है कि जहां तुझे पैसा मिले वो तो तू सपोर्ट करे, और जहां तुझे पैसा ना मिले देन यू स्टार्ट टेकिंग अ मॉरल स्टैंड। The world has had enough of confused clowns, Mr. Zelensky. Unlike your foreign-backed and mercenary-infested military, we Iranians know how to defend ourselves and have no need to beg foreigners for help. ये सीधी अरगची ने चोट मारी है कि तुम्हारी तरह, एक तो इसको कंफ्यूज क्लाउन बोल दिया, दूसरा बोला कि तुम्हारी तरह हम ईरानियों को यह पता है कि अपने मुल्क की हिफाजत कैसे करनी है, राइट। एंड हम तुम्हारी तरह नहीं है कि फॉरेनर से भीख मांगते रहे, यार कुछ दे दो यार, हमें अपने मुल्क की डिफेंस करना, हमें अच्छी तरीके से हम जानते हैं हमें क्या करना है। तो यहां पे एक वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू हो गया है। और मुझे एक मैं बात बताऊं आपको, क्योंकि ट्रंप ये प्लानिंग कर रहा है किसी तरीके से ईरान को नुकसान पहुंचाने की, तो ट्रंप ने अपने बंदे को छोड़ दिया कि तू भी कुछ कमेंट दे दे तो रैटल देम, टू रैटल द इरानियंस। दैट इज व्हाट ही हैज नॉट सेड दिस ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, ही हैज बीन टोल्ड टू से दिस। मैं जेलेंस्की की बात कर रहा हूं, जेलेंस्की को बोला है किसी ने, और होना हो ट्रंप ने बोला है कि तू बोल दे, ऐसे बयान दे दे। दोस्तों, खबर हमने रॉयटर्स से ली है। यूएन राइट्स बॉडी सेंशर्स ईरान्स ब्रूटल रिप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट। यहां पे यूएन राइट्स बॉडी ने कंडेम कराया फ्राइडे फॉर राइट्स अब्यूजेस एंड मैंडेटेड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू अ रीसेंट क्रैकडाउन ऑन एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट दैट किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। आई कॉल ऑन द Iranian authorities to reconsider, to pull back and to end their brutal repression. High Commissioner Volker Turk told an emergency session of the UN Human Rights Council in Geneva, voicing concerns for detainees. Iran's mission decried the Rights Council's politicized resolution and rejected it. Basically क्या है कि अब UN जागा है और UN ने बोला है कि आपने तो हजारों बंदे मार दिए वहां पे, और आपने ऐसा कर दिया तो आपने वैसा कर दिया। अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं ये कब होता है, अब UN जागा है, UN has woken up. And UN is saying कि there are lots of rights abuses, detainees को उनके साथ गलत व्यवहार है, कई लोगों को आपने जेल में डाल दिया है। यहां पे ईरान कह रहा है नहीं तुम बकवास कर रहे हो। बेसिकली क्या है कि एक माहौल बनाया जा रहा है, पॉसिबली, दिस इज माय एनालिसिस, माहौल बनाया जा रहा है तो अटैक ईरान। ठीक है, पहले आपने देखा किस तरीके से जेलेंस्की ने बोला, ये सारी कड़ियां हैं। ये आप ये मत सोचना कि जितनी भी मैंने ये स्लाइड्स दिखाई हैं आपको इस प्रेजेंटेशन में, इनका दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। हर एक का एक के साथ कनेक्शन है,
हर एक का एक के साथ कनेक्शन है दोस्तों, ठीक है। पहले वाले में हमने यह दिखाया ज़ेलेंस्की क्या बोल रहा है, ईरान ने क्या जवाब दिया, यहां पे यूएन क्या बोल रहा है और ईरान ने क्या जवाब दिया। ये सारा का सारा पीछे से माहौल बन रहा है, पूरा माहौल बन रहा है। यहां पे खबर है दोस्तों रॉयटर्स से कि यूएस टारगेट्स Iran's shadow fleet over crackdown on protesters. The United States on Friday imposed sanctions on 9 vessels of what is known as the shadow fleet and 8 related firms, the US Treasury Department said, as the Trump administration sought to escalate pressure on Iran over the recent killings of protesters. The Treasury said the vessels and their respective owners or management firms, which include entities based in India, Oman and the United Arab Emirates, have collectively transported hundreds of millions of dollars worth of Iranian oil and petroleum products to foreign markets. Today's sanctions target a critical component of how Iran generates the funds used to repress its own people. As previously outlined, Treasury will continue to track the tens of millions of dollars that the regime has stolen and is desperately attempting to wire to banks outside of Iran, Treasury Secretary Scott Bessent said in a statement. अच्छा, ये बेसिकली क्या है कि शैडो फ्लीट, ये रशिया के साथ भी उन लोगों ने करा था, आपको पता है। ये वेनेजुएलन ऑयल के चक्कर में रशिया के जो जहाज थे, या बेसिकली ओन्ड बाय रशिया और ऑपरेटेड बाय रशिया बट कैरिंग वेनेजुएलन ऑयल, वो भी शैडो फ्लीट के नाम पे अमेरिका ने उनको ट्रैक करा था और कई ऐसे जहाज थे जिनके ऊपर उन्होंने अटैक भी करा था और उनको कैप्चर कर लिया था। 4-5 ऐसे कुछ जहाज थे जो अलग थे, जो वेनेजुएलन ऑयल ले जा रहे थे। यहां पे ईरानी जहाजों के साथ भी उन लोगों ने यही काम करा है। 9 शिप्स, जिसको शैडो फ्लीट बोलते हैं, वो शैडो फ्लीट जा रही है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो शैडो फ्लीट है। यानी कि वो बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हम तो ईरानियन है ही नहीं। उनको यूएस ने टारगेट किया है 9 ऐसे जहाज को और बोला है कि ये तेल बेचते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये गलत तरीके से कमा रहे हैं तेल बेच के, जिससे ये लोग अपने ही लोगों का रिप्रेशन जो है, अपने ही लोगों का जो अपने ही लोगों के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, उस अत्याचार को फंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे ऑयल की जो टोटी है उसको बंद करा जाए। दैट इज द इंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट द यूएस इज ट्राइंग टू डू। इनका जो यूएस का सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, जो कह रहा है दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। दोस्तों ये खबर हमने ली है रॉयटर्स से, और यहां पे जो तेल के ऊपर दबाव डल रहा है, जो पूरा का पूरा मामला यूएन का दबाव डल रहा है और यूक्रेन दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, यहां पे IAEA मस्ट क्लैरिफाई स्टांस ऑन जून अटैक्स बिफोर इंस्पेक्टिंग बॉम्ब्ड साइट्स। अब ये जो है ना, the UN nuclear watchdog must clarify its stance on US and Israeli attacks on Iran's nuclear sites. Last June, before inspectors are allowed to visit those facilities, Iranian media on Friday quoted the country's atomic chief as saying, अब ये मोहम्मद इस्लामी है, यहां पे जो IAEA है, IAEA ये चाहता है कि वो इंस्पेक्ट करे। भाई आपके ऊपर मिडनाइट हैमर और राइजिंग लाइन, जो 2 ऑपरेशंस हुए थे, राइजिंग लाइन करा था इजराइल ने, मिडनाइट हैमर करा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, और स्पेसिफिकली ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया गया था। ठीक है, डन। आपने जब ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया तो उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद ये हो गया कि सब यहां पे इतना डैमेज हो गया है, दोबारा बना नहीं पाएंगे, और हमने ये कर दिया, वो ये सब चीजें हुई, आपको याद होगा। लेकिन अब ईरानी कह रहे हैं कि आप लोगों का वादा था, हम तो आपके साथ काम कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस के साथ, आप जब भी इंस्पेक्शन करते थे हम बोलते थे आइए इंस्पेक्शन करिए, वी वर फॉलो। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ईरानी भी इसमें दाएं-बाएं कर रहे थे। ईरान ने बोला कि हम तो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे थे। अब वहां पे इजराइल बमबारी करता है, अब वहां पे अमेरिका बमबारी करता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपका स्टैंड क्या है? अब यार ये जो पूरा मामला है ना ईरान का, कि आपका स्टैंड क्या है, ये फालतू की बात ईरान कर रहा है। दिस इज नॉनसेंस। ये क्या स्टैंड देंगे अपने बेचारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, ये क्या स्टैंड देंगे? अगर ये कह देंगे कि नहीं आपको नहीं करना चाहिए था बमबारी, आप उनको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के, अब देखिए जो भी इजराइल ने बमबारी करी या जो भी अमेरिका ने बमबारी करी, यूएन से पूछ के तो करी नहीं, यूएन सैंक्शन तो थी नहीं, यूएन थर्ड बॉडी है, राइट? आप यूएन से पूछना चाह रहे हैं कि आप बताओ, यू टेल अस, आप इसको कंडेम करते हैं कि नहीं? आपका देखिए, मस्ट क्लैरिफाई इट्स स्टांस, मस्ट क्लैरिफाई इट्स स्टांस। अब क्या करेगा? ये तो फालतू की बात है उनको डिले करने की, यानी कि ईरान इज बाइंग टाइम। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आज भी स्पीड से भाग रहा है, और सिर्फ ये बात इसलिए कहेगी कि आप बताओ आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या उन्होंने सही करा गलत करा। अगर कल ये IAEA ये कह देता कि नहीं साहब बहुत गलत करा, इनको नहीं करना चाहिए था, वी कंडेम, ईरान फिर से कुछ और चाबी ले आएगा बीच में।